नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। शिवरात्रि के विशेष पर्व पर नैतिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने नेहरू युवा केंद्र एवं एनएसएस के साथ में मिलकर यातायात पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यातायात प्रबंधन में विशेष योगदान दिया। इस महापर्व पर नैतिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसकी प्रशंसा यातायात पुलिस प्रशासन ने भी की। नेटवर्क सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य उज्जैन की जनता को यह समझाना था कि हमारा जिला हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को स्वयं निभाए तो उस जिले में होने वाली असुविधा अपने आप सरल रूप से व्यवस्थित हो जाती है। इस महापर्व में नैतिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा, सह अध्यक्ष ब्रजेश तिवारी, सचिव योगेश कुमावत, कोषाध्यक्ष रवि अहिरवार एवं सदस्य संदीप सिसोदिया, कुलदीप मालवीय के साथ नेहरू युवा केंद्र के अकाउंट प्रबंधन श्री जितेंद्र सैनी एवं जिला समन्वयक दिव्या शर्मा के साथ मंजू शर्मा एवं एनएसएस के हर्ष शर्मा, आशीष विश्वकर्मा, देवेंद्र वर्मा के साथ अर्पिता एवं सेवा भारती से मुस्कान सैन, मनीषा सोनवान, मनीषा ठाकुर के साथ महतपुर रोड एवं बड़नगर रोड किलौली गांव के विशेष 60 वॉलेंटियर ने अपना विशेष योगदान दिया। उज्जैन के प्रशासनिक कार्यालय में जन सुनवाई में ई रिक्शा एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे और व्यवस्था में सुधार करने की मांग करने लगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि आए दिन मैजिक चालकों द्वारा ई रिक्शा चलाने वाले भाइयों के साथ अभद्रता की जाती है, साथ ही उन्हें सवारी बैठाने की बात को लेकर धमकी भी दी जाती है, जिससे परेशान होकर आज ई रिक्शा एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, साथ ही व्यवस्था में सुधार की मांग की है। क्या है और क्या मांग कर रहे हैं? जी भाई साहब, मैं ई रिक्शा ग्रुप का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, पंकज सोलंकी। हमको ई रिक्शा वालों को ये म्यूजिक वाले वगैरह इतने चमकाते हैं और सवारी नहीं बैठे हैं, बैठी हुई सवारी उतार लेते हैं, बैठी हुई सवारी उतार लेते हैं। कई बार वो तू में पे आते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी 3-4 रोज पहले हनुमानगढ़ी पे मेरे ऊपर मेरी सवारी उतार ली और इसके बाद मेरे को पाइप ने इनसे चमका, बाकी बहुत सारे छोरे भग गए। मैं अकेला बच गया था वहाँ। जैसे तैसे गाड़ी घोड़े फोड़ने की धमकी देते हैं कि गाड़ी हमारी एक कांच फूटा हुआ है, रात में हमारी गाड़ी फोड़ दी, एक कांच फूटा गाड़ी है, और कई हमारे को परेशान करते हैं और कटबाजी करते हैं। ये दुर्घटना महाकाल क्षेत्र में है। महाकाल क्षेत्र में हमारे को कहीं ढंग से गाड़ी नहीं चलाने देते हैं और इसके बाद जो देखो वो चमकाते रहता है। और बहुत से हम कोई भी बुजुर्ग रहता है उससे आप बताए से बोलते हैं, उसकी सवारी उतारते हैं, गाली म्यूजिक वाले नाम तो हम किसी के नहीं जाने, हम भी गाड़ी चलाते हैं पर उनके नाम तो नहीं मालूम, पर सबका ग्रुप है, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है और हम भी ई रिक्शा ग्रुप, इसलिए हमने आज छोटी सी मीटिंग बिठाई थी। कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं और आगे भी देंगे। अगर हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई, कल से अगर हमारे भाइयों के साथ अगर किसी के साथ दुर्घटना हो गई तो जवाबदार म्यूजिक वाले ही रहेंगे। कल से किसी भी भाई के साथ ये कटबाजी करते हैं, हमारा कहीं छोटा वाहन रहता है, कभी ब्रेक लगे नहीं लगे हमारे ऊपर ही चढ़ते आते हैं। बहुत सारी महाकाल क्षेत्र में हो रही है, दूसरे क्षेत्रों में भी तरह की बात है। महाकाल क्षेत्र में क्या, जहाँ भी इनके पॉइंट बड़ा भगा देते हैं, खड़े नहीं रहने देते हम लोगों को। और ऑटो स्टैंड वाले गाली देते हैं। आपने जो है कि मांग भी की है एक अलग से आपके। बिल्कुल यह तो हमारी एसोसिएशन ऐसी कर दो, हमारे को भी कहीं स्टैंड वगैरह दो, हमारा भी एक प्रूफ लो कि हम भी गाड़ी चला सके। कोई हमारे को कोई यूँ नहीं बोले गाड़ी चला रहे, हर चीज़ में हमारे को परेशानी करते रहते हैं सर। कितनी ऐसी ई रिक्शा है जो पूरे शहर में चल रही हैं आपके संगठन में? कितने लोग हैं जो? पूरे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं सर और सब हमारे साथ है। सब गरीब से गरीब भाइयों ने उठाई, जैसे तैसे 2 पैसे की मजदूरी के लिए सब करते हैं। 100 के संधि में। आपका नाम बताओ। पंकज सोलंकी। पूरे देश भर में एनआईए की रेड हुई है। देश के कई राज्यों में 70 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। एनआईए द्वारा गैंगस्टर और उनके आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामलों पर रेड की गई। बताया जाता है कि पुराने मामले और केस को लेकर एनआईए की छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई है। इस मामले एनआईए कई गैंगस्टरों के पूछताछ भी कर चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए ने उत्तर भारत और दिल्ली में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। सर्वप्रथम एनआईए की टीम रत्नाखेड़ी गांव पहुंची और वहां रहने वाले राज्यपाल सिसोदिया के मकान पर दबिश दी, जिसके बाद टीम बिलग्राम थाने के दुर्गापुरा में पहुंची। यहाँ योगेश भाटी नामक युवक के घर पर सर्चिंग जारी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा का एक बदमाश दीपक, जिसको मोहाली में क्राइम ब्रांच के कार्यालय में हमला किया था, इसी मामले में नागदा के भी 2 लोग शामिल थे। दीपक को टीम नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की थी, जिसके बाद आरोपी दीपक ने नागदा के रतनखेड़ी और दुर्गापुरा में रहने वाले
2 लोगों के नाम बताए, जिसके बाद एनआईए की टीम ने दबिश की कार्यवाही की है। हालांकि अभी कार्यवाही जारी है। सर्व रजक समाज संत श्री गाड़के महाराज जन्मोत्सव 23 फरवरी। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निवेदक समस्त नारोलिया परिवार, उज्जैन। महेश नारोलिया, विमल नारोलिया, राजू नारोलिया, संदीप नारोलिया, अक्षय नारोलिया। एस न्यूज 24 परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग, गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर, इंदौर से भी सस्ता, 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग, पिचकारी, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। तंत्र मंत्र के सम्राट, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। बाबा रजा खान 8237007217। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। भाजपा नेता दंपति पर ग्रामीण ने संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से की शिकायत। गांव हरियाखेड़ी में रहने वाले किसान ने भाजपा नेता पुष्पा चौहान और उसके पति एडवोकेट शांतिलाल व प्रशासनिक कर्मचारी आदर्श जमगढ़े पर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाते हुए किसान ने प्रशासनिक कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर शिकायत की, साथ ही उचित कार्यवाही की मांग की है। का आवेदन लेके आए थे भैया श्रीमती पुष्पा चौहान जी, जो हमारी ज़मीन है पुस्तकों की, हमारे पुरानी 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी हमारे पास, और उनके पति श्रीमान शांतिलाल जी चौहान जो वकील साहब है, वो हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा करना चाहते हैं। आदर्श जामगढ़े जी को लेके गिरदावाल है, वो उनको लेके नपटी करवाई और उन्होंने बोला आदर्श जामगढ़े जी ने कि जो मैंने नाप दी ज़मीन वो सही है, मैं ही तहसीलदार हूँ, मैं ही सब कुछ। कौन है आदर्श जामगढ़े? ये गिरदावाल साहब है। इसके पहले आपने शिकायत कहीं की? हमने शिकायत कलेक्टर साहब को की है, एसपी साहब को की है, एसडीएम साहब को की है, तहसीलदार साहब को की है, थाने में भी सूचित किया, थाने में भी आवेदन दिया है हमने। नर्मल थाने। और क्यों कर रहे हैं साहब? वो ऐसा क्या पता क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ज़मीन पहले भी 4 बार नपवा चुके हैं, उनने उनकी खंती भी खोद रखी है, सीमाकरण पहले कर रखा है, और अब जबरन आके ना कब्जा कर रहे हैं, डरा धमका कर लोगों को लग। कौन है पुष्पा चौहान, क्या करते हैं? ये जिला अध्यक्ष है बीजेपी की, बीजेपी आजा मोर्चा के। क्या लगता है आपको, क्या सत्ता के बल पर आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ, ये सत्ता के बल पर हमारे को परेशान कर रहे हैं, सत्ता और उनकी वकील के द्वारा। कितने समय से आपको नहीं, ज़मीन तो हर बार पर समय, अभी हमारे को परेशान अभी करने लगे। ज़मीन हर बार नपवाते हैं, हर 6 महीने में ज़मीन को नपवाते हैं कि ज़मीन बड़ी थोड़ी हो जाती है। हमने कोई विक्रय क्रय कुछ भी नहीं करा उसका। आपका नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम चौहान। कहाँ रहते हैं? मैं हरियाखेड़ी गाँव रहता। पिताजी का नाम हरिनारायण चौहान। मकला गांव के पूर्व सरपंच ने ग्रामीणों पर गाय के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने के लगाए आरोप। महिदपुर तहसील के गांव झाड़ा के समीप मकला गांव में बीते दिनों घर के बारे में घेर कर गायों के साथ मारपीट करने वाले के खिलाफ गांव के पूर्व सरपंच ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फरियादी पूर्व सरपंच ने बताया कि घर के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आवारा गाय को मारपीट की और ट्रैक्टर से खींच कर ले गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। जाड़ा थाना पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। जो मारकूट की गई मकान के अंदर, भाड़े के अंदर शटर लगा के दरवाजे के कुछ गुंडों लोग भूमाफिया है, और मेरा मकान पास में होने से मेरे मकान के ऊपर चढ़ने लगे, टकराने लगे। मुझे आवाज़ आई, मैंने ऊपर मकान पे चढ़ के काफ़ी मना किया, घंटे भर से उन लोगों को समझाया कि गौ माता को मत मारो, राष्ट्रीय गौ माता है। पत्थरों और लकड़ियों से 5-6 आदमी ने मिलकर बहुत ज़्यादा मारी। कौन से गांव में विवाद हुआ? ये मकला थाना जालडा, 7/12/2022 को सुबह करीबन 10 बजे। कितनी गाय थी तो? करीब 10 गाय थी, बराबर 10। कहाँ पर लेके गए फिर ये गांव से कई ट्रैक्टर से या उनके साधन से बांध के खींच के लगे, इतनी मारी गई, उनसे चलाया नहीं गया। और मैंने पुलिस थाना जालडा को यही बताया कि आप डॉक्टरी कराओ। पुलिस ने आके मौके पर देख ली गायें भी। कहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैंने पुलिस थाना जालडा को की, लिखित में रिपोर्ट आवेदन दिया, जिसके फोटो भी लगाए थे कि लोग मारपीट कर रहे। 2 थानेदार 3 जवान आए, उनने भी बोला कि आप लिख के दो, कार्रवाई होगा पशु अत्याचार अधिनियम की धाराओं में। क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? अबे वो साहब गाय कहाँ गई, मैंने मेडिकल की जांच करी, गौ माता, या तो उनने बाहर गांव से कहीं काफ़ी दूर छिपा दी। अभी क्या मांगे आपकी? अभी यही कि वो गायें, मेरे को ऐसा कुछ सूचना मिली कि वो गायें मर चुकी 10 गायें। तो क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हो? वो उन पशु अत्याचार अधिनियम की धारा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा जो होती है रासू का, उन हत्यारों, गौ माता का हत्यारा ही है साहब, उनके खिलाफ ये माननीय कलेक्टर महोदय जो आए हैं, जिलाधीश महोदय, इनसे मेरा निवेदन है और आवेदन भी दिया मैंने इनको 10/2 को। और अभी तक कार्रवाई में 4-5वीं बार भी लगभग कोर्ट के अधिकारी लोगों को चक्कर लगा रहा हूँ कि इसकी सुनवाई की जाए। कोई मेरा उज्जैन के देवास रोड स्थित आयोजक संतोष कुमार सिंह के दफ्तर के बाहर एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पीएचई विभाग के कर्मचारी के साथ महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के दौरान हुई मारपीट का विरोध करते हुए पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने पानी के टैंकर, जेसीबी व अन्य पीएचई विभाग के अन्य उपयोगी चीज ले जाकर देवास रोड पर चक्का जाम किया और आईजी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही एडिशनल एसपी व अन्य पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने पीएचई अधिकारी के साथ मारपीट की थी, जो मामला लगातार गरमाया जा रहा है। मैटर यह है कि 18 तारीख को शिवरात्रि पर हम
हम लोगों की पानी में ड्यूटी लगी थी, पानी पिलाने में। वहाँ पर आकाश गुड़िया सर जी आए और उन्होंने पानी पिलाने से मना कर दिया गया। हमारे कर्मचारियों ने कैन उठा के नीचे रखने लग गए, वो सब चीज़ फेंका फाकी कर रहे थे। तो वो आए और उन्होंने हमारे यहाँ के प्रभारी अधिकारी कुमार सिंह भावर को लात घूसों से मारने चालू कर दिया। उसी एवज में आदिल उनका साथ जो था वो बचाने गया तो उसको भी खूब लात घूसों से मारा और उसके पास वायरलेस था वो भी छीन लिया। हमारे सब आज इसी उससे आए कि दोषी अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, तभी हम लोगों को वो रहेगा, हमारी आज की ये योजना सफल रहेगी। किस प्रकार का विरोध जताया, क्या क्या साधन उपलब्ध लेकर आए हैं विरोध के लिए? हमारे यहाँ का सभी पूरा स्टाफ आया हुआ है, अमला हुआ आया हुआ है, वो टैंकर वगैरह जेसीबी वगैरह सभी और सारे कर्मचारी साथी अधिकारी सभी आए हुए हैं। जैसे आपने सरकारी अमले को भी शामिल किया, टैंकर है, जेसीबी है, इसकी अनुमति आपको किसी अधिकारी से ली गई? हमारे बड़े अधिकारी ने ली होगी, अधिकारी जब तो सब चीज़ साथ में लाए, कमिश्नर साहब से लेके आए, पहले महापौर जी से भी मिले, कमिश्नर साहब से मिले, सबसे कहने के बाद ही ये कदम उठाया है। और अगर ये कदम सफल नहीं होता और वो सस्पेंड नहीं थे तो आगे और विरोध किया जाएगा। आपका नाम बताइए। अन्नपूर्णा जायसवाल, देवास गेट। महाकाल मंदिर पर ड्यूटी के दौरान हमारे जो साथी उपयंत्री थे, इन लोगों के ऊपर पुलिस ने मतलब पेयजल पिलाने के दौरान उनको पेयजल पिलाने से रोका और उनके ऊपर उनके साथ मारपीट की, और मारपीट भी इस प्रकार से करी कि जैसे किसी गुंडों के साथ में की जाती, लात जूते इस प्रकार से उनके पास मारपीट की गई। इसके बाद में भी हम लोगों ने वहाँ की व्यवस्था संभाले रखी, परंतु हमारे साथ जितने भी साथी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो सब अत्यधिक नाराज़ हो गए कि अगर इस प्रकार से हमारे साथ काम करने के बाद में भी घटनाएं घटित होगी तो उसकी नाराज़गी प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ पे IGA साहब के पास में आए हुए हैं। और क्या पुलिस मांग है आपकी? हमारी है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की है, जिनने मारपीट करवाई है, उनके ऊपर कार्रवाई की। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? अभी इसमें हमारी अगर मांगे नहीं, हमारा निरंतर ये विरोध जारी रहेगा और आगे जो भी हम निर्णय लेंगे वो आपको अवगत कराते रहेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। सर्व रजक समाज संत श्री गाड़गे महाराज जन्मोत्सव 23 फरवरी, स्वागत वंदन अभिनंदन। निवेदक समस्त नारोलिया परिवार, उज्जैन। महेश नारोलिया, विमल नारोलिया, राजू नारोलिया, संदीप नारोलिया, अक्षय नारोलिया। एस न्यूज 24 परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर, इंदौर से भी सस्ता, 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी गुलाल, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम, ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकेज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 909 885 8899 और 942 45 11 811 पर संपर्क करें। तंत्र मंत्र के सम्राट, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना,
संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, लुट करनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। बाबा रजा खान 8237007217। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061